हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। इस वक्त आप ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे होंगे या परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रहे होंगे। हमारी ये वीडियो उस खाने की संकट को लेकर है जो इस वक्त आपकी थाली में है। इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है ताकि उससे और उसके परिवार को 2 वक्त की खाना मिल सके। दुनिया के सारे संघर्ष इस खाने को लेकर ही तो है, लेकिन पूरा विश्व एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जिसमें आज से 26 साल बाद, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, आज से ठीक 26 साल बाद लोगों को 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, 1 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाएंगे। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। हो सके वहाँ दूर दूर तक कोई खाने का साधन हो ही ना। हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस हो, पैसे की कोई किल्लत ना हो, फिर भी तब भी खाना आपके पहुंच से काफी बाहर होंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन, कंज्यूमर इकोनॉमी और ग्लोबल चैलेंज के आंकड़े के ऊपर नजर रखने वाली एक संस्था द वर्ल्ड काउंट के एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में अकाल की अलार्म बजा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनाज का एक ऐसा संकट आने वाला है कि साल 2050 तक अनाज नाम का चीज इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए द वर्ल्ड काउंट ने अपनी वेबसाइट पर अनाज खत्म होने का काउंटडाउन भी लगा दिया है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से एंड तक देखिए। और आपके मोबाइल पर जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, आपसे निवेदन है कि वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, हर एक को पता होनी चाहिए। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। द वर्ल्ड काउंट का कहना है कि आज से ठीक 26 साल 326 दिन के बाद, यानी लगभग 27 साल के बाद, रोटी, कपड़ा और मकान में से रोटी एक दुर्लभ चीज हो जाएगी, जिसके तस्वीरें आप आपके बच्चों को मोबाइल पर दिखाया करेंगे, जैसे आप डायनासोर को दिखाते हैं, और बताया करेंगे कि रोटी गोल हुआ करती थी, दाल 5 से 6 प्रकार की हुआ करते थे और सब्जियां ऐसे दिखते थे। तब तक यह भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दुनिया में शायद कुछ इस तरह से म्यूजियम बन जाए जहां दाल, राइस, गेहूं, चावल के साथ साथ सब्जियां भी रखा जाए दर्शकों के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आबादी 1000 करोड़ का पार हो जाएगी। ऐसे में करंट सिचुएशन के हिसाब से 2050 तक 70% खाने की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि धरती हर साल 7500 टन उपजाऊ मिट्टी खो रही है। पिछले 40 वर्षों में खेती के लायक 1/3 जमीन खत्म हो गई है, तो आने वाले 40 वर्षों में उतना अनाज पैदा करनी होगी जो पिछले 8000 वर्षों में नहीं हुआ है। इसका मतलब 2050 आते आते उपजाऊ जमीन उतना नहीं रह जाएगी जिस पर 1000 लोगों के खाने लायक फसल की खेती किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अनाज की ग्लोबल क्राइसिस साल 2030 के बाद बड़ी मात्रा में दिखने लगेगा। साल 2030 के बाद चावल 130% और मक्का 180% महंगा हो जाएगा और इंसान धरती का 75% उपजाऊ जमीन का शोषण कर चुका होगा। 2030 के बाद दुनिया का भोजन संकट को दूर करने के लिए इंसान को 2 पृथ्वी की जरूरत होगी। अगर इसे दूसरे तरह से समझने की कोशिश करें तो अगले 27 साल में मंगल जैसे दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज नहीं हुई, वहां पानी और खेती की संभावना नहीं खोजी गई, तो फिर पृथ्वी लोगों को भरपेट भोजन देने में सक्षम नहीं होगी। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं भविष्य का युद्ध इंसान के लिए पानी को लेके होगा, और यह भी सत्य है। और अनाज का ये संकट भी बताता है कि भविष्य का ये युद्ध पानी के साथ साथ दाल रोटी का भी हो सकता है। और भविष्य का ये भोजन संकट का ये संबंध हमारे वर्तमान के भोजन शैली से है। भारतीय संस्कृति में भोजन को, यानी अन्न को, देवी अन्नपूर्णा का प्रसाद माना जाता है। भोजन से पहले भोजन मंत्र पढ़ने और थाली को प्रणाम करके भोजन सेवन करने की हमारे यहाँ का परंपरा है। आपने वो कहा सुने होंगे जो अक्सर हमारे बुजुर्ग कहते हैं, उतना ही लो थाली में, फेंकने ना पड़े नाली में। लेकिन क्या आजकल ऐसे हो रहा है? आजकल जिससे देखो भोजन का अपमान कर रहे हैं, जिस भोजन को हम पूजा करते थे आज उसका अनादर कर रहे हैं। भोजन झूठा छोड़ते हैं और बचा कुचा डस्टबिन में पहुंचा देते हैं। 2021 की यूएन फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनिया में 93 करोड़ 10 लाख टन अनाज बर्बाद किए गए हैं।
जिसमें हमारा देश भारत 6,87,000 टन अनाज बर्बाद किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 61% अनाज घरों में बर्बाद किए गए हैं, यानी झूठा छोड़ दिया गया या फिर बचा हुआ खाना फेंक दिए गए। 26% की बर्बादी होटल या रेस्टोरेंट में हुए या फिर फूड डिलीवरी से हुई है। पूरे विश्व में हर व्यक्ति हर साल 121 केजी भोजन बर्बाद करता है, जिसमें 74 केजी भोजन घरों में ही बर्बाद होता है। यानी भोजन के बर्बादी के लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। बल्कि इनमें वो सारे बड़े बड़े देश हैं जो छोटे देश की भूखमरी को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। अगर हम कंट्री वाइज एवरेज पर पर्सन फूड वेस्टेज देखें तो पता चलता है कि भारत में हर व्यक्ति 50 केजी भोजन झूठा छोड़ता है। वहीं अमेरिका में हर व्यक्ति 59 केजी और चाइना में 64 केजी भोजन झूठा छोड़ता है। पाकिस्तान में 74 केजी और ब्रिटेन में 77 केजी भोजन हर साल थाली में झूठा छोड़ा जाता है और डस्टबिन में डाला जाता है। अगर इस भोजन की बचत किया जाए तो करोड़ों लोगों की पेट भरा जा सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 82 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं। 931 मिलियन टन अनाज को अगर ट्रक में लादा जाता तो इसमें 2 करोड़ 30 लाख ट्रक लग जाते और उन ट्रक की कतार इतने लंबी होती कि पृथ्वी के 7 चक्कर लग जाते। इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है पैसा कमाने के लिए, ताकि उससे और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। परंतु आज इन सारे चीजों का कोई मतलब नहीं रहा। हम खाने के इतने अपमान करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। शादी ब्याह में अगर आप देखे हो तो लोग अपने लालच को छुपा नहीं पाते हैं। ऐसे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं कि जीवन में कभी खाना नहीं खाए होंगे। हालांकि वो आधा से ज्यादा खाना खा नहीं पाते हैं, फेंका जाता है, टोटल वेस्ट। भाई फेंकने से अच्छा कोई भूखे को दे दो, उस बेचारे का भला हो जाए। परंतु लोग ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें फेंकना ही सही लगता है। लोगों को स्वाद का इतना चस्का लग गया है कि ऐसे भी लोग देखे हैं जो खाने में जरा सा भी स्वाद ना आए तो उसे ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में। जरा कोई ये बता सकता है गले के नीचे खाना जाते ही उसका स्वाद क्या होती है, या फिर खाना जब तक थाली में है उसका स्वाद क्या है? अगर कोई ये नहीं बता सकता है तो 20 सेकंड की जीवा के आनंद के लिए खाना क्यों फेंका जाता है? जिस खाने को इंसान अन्नपूर्णा का प्रसाद समझ रहा था, आज उस प्रसाद को ही तिरस्कार कर रहा है। भूला मत, इस प्रसाद का यानी अनाज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर इस तरह की खाने की बर्बादी करते रहे तो हो सकता है आने वाले पीढ़ी को 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं होगी। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर मिनट 11 लोग की मौत सिर्फ भूख के वजह से होती है। ये वो लोग हैं जो दाने दाने को तरस कर मर जाते हैं। अगर खाने के अपमान का सिलसिला इस तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, साल 2050 के बाद इनमें से आप या हम कोई भी हो सकते हैं। सोच के देखिए, डर लगता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे अच्छी खासी पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा खाना फेंक दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है फर्क आपको नहीं पड़ता, फर्क उन्हें पड़ता है जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आपको खाना पसंद नहीं, मत खाओ। आपने ऑर्डर ज्यादा कर लिया और खाया नहीं जा रहा है, मत खाओ। घर में ज्यादा खाना पका दिया और खाने के लिए कोई नहीं है और आप बासी खाना नहीं खा सकते, मत खाओ। लेकिन फेंकना मना है। ये खाना कोई भूखे का भूख मिटा सकता है, किसी का जीवन बचा सकता है, किसी के लिए ये बर्बादी वरदान साबित हो सकता है। करके देखिए, खुशी मिलती है। दोस्तों, जरा सोचो, अगर ये रिपोर्ट सच साबित हो जाती है तो क्या होगा इस दुनिया का? इसलिए इससे पहले कुछ ऐसा हो जाए, हम सबको हमारी आदत में एक बदलाव लानी चाहिए। उतना ही लो थाली में, फेंकना ना पड़े नाली में। एक्स्ट्रा हो जाए तो डाल दो किस भूखे की झोली में, मगर फेंकना ना पड़े नाली में। और ये सिर्फ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा, मगर हर एक के करने से जरूर हो जाएगा। अगर आपको मेरे बातों में जरा सा भी दम लगा तो नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को आगे इतना शेयर करें ताकि हर एक इंसान तक पहुंच सके। और वीडियो को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।